जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बीपीएससी 70 के कैसे स्टार्ट किया जाए प्रिपरेशन को, थोड़ी सी स्ट्रेटजी मैं अपने तरफ से बताना चाहता हूँ। जैसा कि पता होगा आप सबको कि मैंने 68 और 69 दोनों के प्रीलिम्स को पास किया है, तो मेरे लिए प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी को बताना थोड़ा सा ईजी रहेगा कि क्या क्या सोर्स आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सोर्स अपनाना चाहिए जिससे 91 का बैरियर जो है क्रॉस हो सके। तो कोशिश करूँगा कि आप सबके क्वेरी को यहाँ से पे सॉल्व हो जाए, और जो नहीं सॉल्व होता आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो पहला कुछ बातें होंगी चेंजिंग पैटर्न के बारे में कि क्या चेंजिंग पैटर्न अफेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है अफेक्ट कर रहा है लोगों के सिलेक्शन में। दूसरी बात है सिलेबस क्या है। सिलेबस तो सबको पता होगा, ओवर द सन, अंडर द सन सब कुछ दिया हुआ है। इसके साथ ही क्या क्या रिसोर्स है मैं वो भी लिख के लाया हूँ, क्या क्या आप रिसोर्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट सीरीज है जो आपको देने चाहिए, और क्या क्या टेस्ट सीरीज है जो आपको नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्या है जो आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा डर बना हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, थोड़े टफ आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ साथ मैपिंग का भी इस बार से मैपिंग भी थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। और आपके अपने इफेक्टिव नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जहाँ तक होता है मैं अपना नोट्स खुद बनाता हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। एट द एक्सट्रीम कंडीशन अगर सिलेबस हाथ से निकल रहा हो, टाइम हाथ से निकल रहा हो, तो उस कंडीशन में नोट्स नहीं बनाना चाहिए। और बाकी देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला यहाँ पे डाउट करेंगे चेंजिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि कितना इफेक्टिव रहा है चेंजिंग पैटर्न। चेंजिंग पैटर्न बिल्कुल इफेक्टिव रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत कम हो गए हैं। 4000 लोग जो है 3 से 4000 लोग सिलेक्शन हो रहे हैं, अगर सीटें कम है, लेकिन इस बार जो है सीट ज़्यादा है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और कट ऑफ थोड़ी सी लो होंगी। लेकिन आपको 91 के बैरियर के पास ही रहना है, ऐसा नहीं है कि 91 से कम हो जाएगा। आपको जैसे कि पता होगा कि जो भी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है सीट से इरिस्पेक्टिव होता है कट ऑफ। सीट आपका कितना भी हो, कट ऑफ आपका 91 ही रहने वाला है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि इस बार जो होगा लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। और इसके बाद जो अगला अटेम्प्ट होगा वो आपका बीपीएससी ही होने वाला है यूपीएससी के बाद। तो कट ऑफ आप मान के चलेगा सेम टू सेम रहेगा, 2 नंबर का फ़र्क होगा आपके पिछले कट ऑफ से, ठीक है। तो यानी आपको नंबर जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 ही अटेम्प्ट करने होंगे, 100 सही करने होंगे 150 में, सो डैट आप 91 प्लस ही आपके मार्क्स रहेंगे। या फिर जितना आपका कट ऑफ जा रहा है कैटेगरी वाइज में आप उसी के +-2 में रहेंगे, -2 नहीं +2 या +5 रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम चेंजिंग पैटर्न प्री में भी देखा जाए। चेंजिंग पैटर्न जो रहा है प्री में भी आ रहा है और मेंस में भी पैटर्न चेंज हो रहा है। क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल रहे हैं, बदलाव आ रहा है बीपीएससी में, और ये बदलाव सभी के लिए ठीक है, ताकि जो भी लोग रेलवे और एसएससी का तैयारी करें वो अपने रेलवे और एसएससी के फील्ड में रहेंगे। पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पीसीएस लेवल में आ रहा है, तो ठीक है एक तरफ से देखा जाए तो। दूसरा है रिसोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि रिसोर्स आपका क्या होना चाहिए। मैं भी क्वेश्चन रिसोर्स के बारे में लिख के लाया हूँ कि क्या क्या हमें रिसोर्स यूज़ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा रिसोर्स आपको यूज होगा करंट अफेयर में। करंट अफेयर का जो रिसोर्स होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए मेरे पास जो सोर्स है मैं लिख के लाया हूँ। पहला जो आपका सोर्स होना चाहिए घटना चक्र होना चाहिए। घटना चक्र करंट अफेयर जो होता है वो आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है उत्कर्ष क्लासेस एकमात्र करंट अफेयर का वीडियो सोर्स होगा जो आप देख सकते हैं। आप डेली वाइज देखिएगा तो ही आपको फ़ायदा होगा, मंथली या वीकली वाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मंथली या वीकली वाइज में आंधी एक्सप्रेस की तरह वो सर निकालते हैं क्वेश्चन को, जिससे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर आप उनका डेली वाला देखेंगे डे वाइज का, तो आपको काफ़ी लाजवाब फ़ायदा मिलेगा। तो मैं तो देखता था, लेकिन अब टाइम नहीं है तो नहीं देख पाता हूँ। तो उत्कर्ष क्लासेस का जो है आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, जो डेली चल रहा है, सुबह 6 बजे से 7:30 तक चलता है, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप एडिटोरिया मस्ट है, स्पीडी या एडिटोरिया दोनों में से कोई भी एक लेंगे। मैं प्रेफर करता हूँ एडिटोरिया का, क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा ईजी होता है, समझ में भी आता है। इसके बाद जो है आई दृष्टि का एक वीडियो होता है। आई दृष्टि का जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी आपको काफ़ी इफेक्टिव रहता है, मंथली वाइज आता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। परफेक्शन आईएएस भी बहुत अच्छा निकाल रहे हैं, तो उनके भी परफेक्शन आईएएस के भी आप मैगजीन या कोई भी करंट अफेयर एमसीक्यू सोर्स पे आप उसको रिलाई कर सकते हैं। रिलाई मतलब उस पर डिपेंड कर सकते हैं कि परफेक्शन आईएएस अच्छा हो रहा है।
ठीक है। इसके बाद जो है घटना चक्र करंट अफेयर मैंने बता दिया। तो करंट अफेयर का क्या क्या सोर्स है, पहला आपका उत्कर्ष क्लासेस, दूसरा है एडिटोरिया, तीसरा आपका आई दृष्टि का, चौथा है परफेक्शन आई का, पांचवा है आपका घटना चक्र का। यहाँ पे आप कोई भी दो उठा सकते हैं, कोई भी आप दो चीज़ उठाएंगे, जैसे कि आप उत्कर्ष क्लासेस का करंट अफेयर उठा लेंगे और उसके साथ ही एडिटोरिया उठा लेंगे, या फिर एडिटोरिया और परफेक्शन उठा लेंगे, एडिटोरिया या घटना चक्र उठा लेंगे। एडिटोरिया मस्ट है, यानी एडिटोरिया आपको करके ही जाना है, एडिटोरिया आप मस्त ले सकते हैं, और एडिटोरिया आप परफेक्शन आई काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, और उत्कर्ष क्लासेस भी देख लेंगे तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि करंट अफेयर डायनामिक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप करंट अफेयर जहाँ से मिलता है आप वहाँ से पढ़ जाइए, 3 महीने है काफ़ी है। इसके बाद जो है करंट अफेयर के अलावा जो भी आपका सोर्स है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, इन सब के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बिहार स्पेशल के लिए अलग से बात करेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए मैं 2 ही चीज़ सोर्स यूज करूँगा। पहला है आपका घटना चक्र और डिस्ट्रिक्ट एनसीईआरटी वाला है, या फिर जो आपका एडिटोरिया का एनसीईआरटी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट का एनसीईआरटी है, और डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यू के बुक है, उन सभी को आपको रेफर करना होगा। क्या क्या है आपका, पहला है आपका घटना चक्र, सारे सब्जेक्ट का घटना चक्र आपके पास होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में या फिर आपका बुक के फॉर्म में। दूसरा जो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट एनसीईआरटी या फिर एडिटोरिया का एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक निकाले हैं, उन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। और तीसरा जो सोर्स होगा आपका डिस्ट्रिक्ट एमसीक्यू, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बुक हैं, चाहे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, ये सारे आपके पास होने चाहिए, और काफ़ी अच्छे एमसीक्यू है और एमसीक्यू लगा सकते हैं आप। तीसरा है आपका यहाँ पे, तीसरा जो क्या था, और तीसरा यहाँ पे बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल के लिए मैं सिर्फ एक ही बुक को रिलाई करूँगा, और वो है डिपेंड करूँगा, वो है आपका इम्तियाज़ अहमद का। इम्तियाज़ अहमद ने बहुत अच्छा क्वेश्चन वहाँ पे दिया है, और मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से रिपीट कर जाते हैं मेरे ख्याल से। बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा, लेकिन जो बन जाएगा वो है आपका इम्तियाज़ अहमद बुक से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सारे सोर्स को बता दिया है कि आप क्या क्या सोर्स यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए 5 सोर्स मैंने बताए हैं, रेस्ट आपके जो भी बुक बचे हुए हैं उन सब के लिए 2-3 सोर्स हैं, तो आप उन तीनों सोर्स को आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो है क्या, अब यहाँ पे करंट अफेयर अगर आपको मंथली मिलता है, बाई मंथली मिलता है, ट्राई मंथली मिलता है, 6 मंथली मिलता है और ईयरली मिलता है, तो आप इन तीनों को भी, इन सब को भी देख सकते हैं सेफ साइट होने के लिए, ठीक है। करंट अफेयर कितना भी पढ़िएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करंट अफेयर कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसलिए कहीं से भी सोर्स मिलता है आप करंट अफेयर का, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है बात करते हैं थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, PT 365, तो रिलाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होली अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो सिलेक्शन। PT 365 उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि लेकिन चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस एंड टेक के आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो PT 365 जो है साइंस एंड टेक और करंट अफेयर सोर्स का एक पार्ट हो सकता है इंटरनेशनल जैसे में। बाकी मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि अगर आप PT 65 पढ़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो भी ठीक है। बाकी आप PT 365 के अलावा जो अगर पढ़ना चाहते हैं वो परफेक्शन IAS का आप मैगजीन उठा के देख सकते हैं, लगभग सिमिलर टाइप का वहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपको जो चीज़ मस्ट करना है वो है आपका UPSC के PYQ क्वेश्चन को, UPSC के 25 ईयर PYQ क्वेश्चन को आपको डेली देखना होगा। इसके साथ ही UPPCS के जो भी 25 ईयर के क्वेश्चन है वो भी देखना होगा, और BPSC के भी क्वेश्चन को PYQ का देखना पड़ेगा। लेकिन BPSC का जो है 64 या 64 से आप देख सकते हैं टिल डेट तक, और बाकी जो है UPSC के PYQ को आपको रट के जाना ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज आप मैं कुछ बता दिया हूँ कि परफेक्शन IAS सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज है BPSC के मामले में मैं कहूँगा। और इसके बाद जो है एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, तो 2 टेस्ट सीरीज मैं रिलाई करूँगा आपको कि परफेक्शन IAS का ले लीजिए, उसके बाद जो है एडिटोरिया का ले लीजिए, ये दोनों टेस्ट आपको। और यहाँ पे परम IAS भी अभी फ़िलहाल अच्छा चल रहा है, क्योंकि ठीक है परम IAS भी अच्छा है, यहाँ भी आप इसमें रिलाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 2 टेस्ट सीरीज है आस्था और डिस्ट्रिक्ट IAS का, तो इन दोनों पे भी आप रिलाई कर सकते हैं, लेकिन इतना आप रिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग जो है आस्था पे कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाला पे डिस्ट्रिक्ट का जो टेस्ट सीरीज है वो UPSC पैटर्न पे जाता है, तो उतना इफेक्टिव तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट वाले पे आप मत कीजिएगा। बाकी आप परफेक्शन, एडिटोरिया, परम IAS और या फिर आस्था IAS पे आप रह सकते हैं, इनके टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहिए आपको, तो टेस्ट सीरीज में है 2 टेस्ट सीरीज मैं कहूँगा कि जो अभी नहीं लेना चाहिए आपको। पहला है आपका, देखिए मैं यहाँ पे किसी का बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, जो भी अभी हाल फिलहाल में आए हैं इस फील्ड में कूदे हैं कि हम BPSC के मेंस का कोर्स कराएंगे,
तो वो नहीं लेना चाहिए। पहला उनमें से आता है, नाम क्या बताएं, PW का क्या है, और दूसरा है आपका खान सरकार। तो इन दोनों के टेस्ट सीरीज को आप बिल्कुल रिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों जो सोर्सेस है वो अभी भी हाल फिलहाल में ही आए हैं, अपने फील्ड में आए हैं। ना तो इससे पहले वो लोग टेस्ट सीरीज अप्लाई करते थे, ना ही आप मेंस का करवाते थे। तो ये अभी आए हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन को कोई ऑथेंटिक नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन ये लोग बना रहे हैं और किस टाइप का नहीं बन रहा है इनसे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, ना ही इनके पास कोई किसी भी टाइप का वही एक्सपीरियंस ही कह सकते हैं कि नहीं है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, अगर आप बना रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बना रहे हैं तो देख लीजिएगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन जो है आप यहाँ पे परफेक्शन एरिया मैं 2 कहूँगा कि आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको मन करता है और टेस्ट सीरीज लगाने का, तो परम IAS का टेस्ट सीरीज है, आप उसको लगा सकते हैं। बाकी इन तीनों के अलावा कोई भी अभी मेरे हिसाब से मार्केट में इम्तिहान करके है वो उनका भी लगा सकते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जो भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहें लगा सकते हैं। KGS का लगाइए, PW का लगाइए, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मेन जो है आपका परफेक्शन, एडिटोरिया और परम IAS, ठीक है। ये 3 मेरे लिए अच्छा है, आइडियल कंडीशन में बता रहा हूँ। इसके बाद जो है कुछ जो कंसर्न आता है वो आपका ज्योग्राफी के लिए आता है, कि ज्योग्राफी के लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपका कौन सा, खान सर के जो वर्ल्ड मैप के जो मैपिंग के सीरीज है, आप उनको देख जाइए। बेहतरीन क्लासेस है, अल्टीमेट है, और उससे अच्छा सोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। तो खान सर का जो है मैपिंग वाला सीरीज है, आप उसको देख जाइए। स्पेशली जो है वर्ल्ड मैप वाला सीरीज को आप देख जाइएगा। इंडिया वाला तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आपको जो है वर्ल्ड मैप के सीरीज को आपको देखना पड़ेगा, मैपिंग वाला, ठीक है। अगर बात करें ज्योग्राफी के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो आप यहाँ से घटना चक्र, डिस्ट्रिक्ट NCERT या फिर डिस्ट्रिक्ट के MCQ जो है जो ज्योग्राफी के आते हैं, आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप इकोनॉमिक्स के लिए सिंपल सा है। आपको देखिए एक 500 कोई एक सर है जिनकी 500 की बुक आती है, 500 की बुक नहीं, 500 MCQ की बुक आती है, आप उसको लगा सकते हैं प्रीलिम्स के पहले। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए UPSC के PYQ को सॉल्व कर सकते हैं। UPSC के PYQ को इकोनॉमिक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही SSC CGL में जो भी आपके PYQ आए हुए हैं, उसको आप इकोनॉमिक्स के फॉर्म में, आप 1 लाइनर के फॉर्म में आप उसको याद कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का क्या हो जाएगा, आप PYQ लगाएगा, UPSC के PYQ और SSC के PYQ को आप लगा सकते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी तक आप लोगों ने तैयारी किया होगा, जो भी 3-4 साल में तैयारी किए होंगे, चाहे 2-3 साल में, अगर आप अपने नोट्स बनाए होंगे तो आप उसको भी देख सकते हैं। वो आपका सबसे आइडियल नोट्स होगा जो आप बनाए होंगे ओवर द ईयर्स अपने लर्निंग के साथ। तो बस मेरा यही है सोर्स है। तो मैंने बता दिया आपको, पैटर्न चेंज कर रहा है, तो उतना हड़बड़ाना नहीं है, पैटर्न चेंज कर रहा है। हम लोग को 150 में 90 क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, 90 क्वेश्चन का टारगेट लेना है। अटैम्प्ट 110 से 120 कर सकते हैं, ठीक है। और मंथली, बाई मंथली, 6 मंथली कोई भी आप मैगजीन आप ले सकते हैं। MCQ का करंट अफेयर का सोर्स आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कहीं से भी करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी सब के लिए मैं कहूँगा कि बहुत कम आपको सोर्स रखना है, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए। उसके लिए जो सोर्स होगा आपका घटना चक्र होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट NCERT, एडिटोरियल NCERT, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट MCQ का बुक ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज के अनुसार। इसके बाद जो है PTC 365 आपकी श्रद्धा है, ले सकते हैं, नहीं तो आप परफेक्शन IAS के मैगजीन पर रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। UPSC के PYQ, UPPCS के PYQ, BPSC के PYQ मस्ट है, ठीक है। ये तीनों करना ही करना है आज से लेकर 3 महीने तक। इसके बाद जो टेस्ट सीरीज आपको होना चाहिए कौन सा, एडिटोरिया, परफेक्शन IAS और यहाँ पे परम IAS का 3। परम IAS अच्छा है, इवॉल्व कर रहा है, न्यूली है, और आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं। अच्छा टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट के कम्युनिटी के हेल्प कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है देख के कि चलिए फ्री में दे रहे हैं स्टूडेंट के लिए, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका इकोनॉमिक्स के हैं, UPSC के PYQ को करना है, और गवर्नमेंट का स्कीम को देखते रहना इकोनॉमिक्स के लिए। साथ में आपका मैपिंग के लिए खान सर का बता दिया, और ज्योग्राफी के लिए सब कुछ बता दिया रिसोर्स। और आपके अल्टीमेट जो होंगे आपके नोट्स होंगे, जो फर्स्ट ईयर के होंगे, जो पहली बार दे रहे होंगे, उनको ये सारे सोर्स आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी जो है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप डे वाइज टारगेट आप कहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोग भी अपने ये टेलीग्राम चैनल पे डे वाइज टारगेट बताएंगे। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से आप लिंक लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको डे वाइज टारगेट आपको घटना चक्र सीरीज का प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो गया, बड़ा हो गया। तो स्ट्रैटेजी के लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी आपको डाउट होता है फिलहाल सोर्स के मामले में, कि हम टेस्ट सीरीज देखिए, सोर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया और आपका अपना नोट्स हो गया, इसके रिगार्डिंग इसके अलावा कोई भी आपके पास डाउट होता है आप इनमें कमेंट सेक्शन कीजिएगा। कितना टाइम देना है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।